आम का खट्टा तीखा चटपटा अचार बिना सब्जी के भी आप 3 से 4 रोटी खाया जाए ना, इतना स्वादिष्ट बनता है। आम के अचार तो आप अक्सर बनाते हैं, लेकिन ये गुजराती अचार जो चना और मेथी के साथ बनाया जाता है, आम का खट्टा तीखा अचार, शायद ही आपने कहीं खाया होगा। तो बहुत ही मजेदार सा ये अचार आज बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चना मेथी और आम का खट्टा तीखा अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है देशी वाला चना, जो हाफ कप है। पानी से अच्छे से हमें इसे साफ कर लेना है और फिर इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देना है, ताकि जो चना है ना अच्छे से फूल जाए। तो पानी से अच्छे से वॉश करके फिर इसे हमें भिगोना है। तो ये जो अचार है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम मेथी का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा साफ पानी डाला है और अब डालेंगे आम का खट्टा पानी। तो जब हम मीठा वाला अचार बनाते हैं तो आम के टुकड़ों को मीठा और हल्दी के साथ लगाकर रखते हैं, यानी नमक और हल्दी के साथ हम रखते हैं ना। तो फिर जो पानी उसमें से निकलता है, ये वो पानी है बचा हुआ, जिससे हमारे चने में भी अच्छे से खटाई आ जाए। अगर आपके पास ऐसा खट्टा पानी नहीं है तो आप नींबू का रस डाल दीजिए, ताकि चने में अच्छे से खटाई आ जाए। तो इसे हम 7 से 8 घंटा भिगो कर छोड़ देंगे। तो अब हमने आधा कप चना लिया था, तो उसके सामने हमें आधा कप मेथी भी लेनी है। तो साबुत वाली मेथी लेंगे, वो आधा कप ली है, और उसे भी पानी से अच्छे से साफ कर लेना है। मेथी को भी हमें 7 से 8 घंटा भिगो कर रखना है, ताकि अच्छे से वो फूल जाए। और इसे भी हम जो खट्टा वाला पानी है ना उसके अंदर रखेंगे। इसे भी हमें खट्टे पानी के अंदर रखना है। अगर आपके पास ऐसा खट्टा पानी नहीं है तो आप नींबू डाल दीजिए, जैसे मैंने बताया। या फिर आप आधा आम ले लीजिए और उसको कद्दूकस करके उसका जो पानी निकलता है ना खट्टा वाला, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसे भी हम भीगने के लिए छोड़ देते हैं 7 से 8 घंटा। यहाँ पर मैंने दोनों की क्वांटिटी सेम ली है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी अचार बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आम लिया है। अचार के लिए हमारे यहाँ गुजरात में राजापुरी आम मिलता है। आपके यहाँ जो भी अचार का आम आता है ना, आप वो लीजिए। और वो जो आम है ना, वो बढ़िया सा, मतलब फ्रेश होना चाहिए। और इस तरह से जब आप इसे प्रेस करेंगे ना, तो वो काफी कड़क रहना चाहिए। तो पानी से अच्छे से साफ करेंगे। पानी में इसे आप 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, ताकि आम के ऊपर की जो चिकनाहट रहती है ना, वो आसानी से निकल जाए। फिर सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे और फिर उसके छिलके निकाल देंगे। आप चाहे तो ये जो अचार है ना, उसके अंदर आम, चना और मेथी के साथ लहसुन भी डाल सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की है। लेकिन आज हम ये बिना लहसुन के बनाने वाले हैं। तो छिलके हमें निकालने हैं, और ध्यान रहे कि छिलके आपको अच्छे से निकालने हैं। मतलब कि कोई भी थोड़ा सा भी जो छिलका है ना, वो रहना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर जो आम के टुकड़े रहे ना, वो थोड़े से, मतलब हार्ड रह जाएंगे जहां पर छिलका होगा वहां से। तो बस इसे हमें कट कर लेना है, और इसे हम जैसे चना और मेथी की जो साइज रहती है ना, उस साइज में करेंगे। क्योंकि अभी तो ये टुकड़े हैं, लेकिन इसे हम रखेंगे तो क्या होगा कि नमक और हल्दी के साथ तो थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, तो साइज छोटी हो जाएगी। तो चना मेथी के साथ अच्छे से ये फिर मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया है आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक डाला है। अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे भी 7 से 8 घंटा ढककर छोड़ देंगे, ताकि इसमें से भी जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो निकल जाए। तो मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब देखिए सुबह में तो ये जो हमारे आम के टुकड़े थे, वो अभी काफी नरम भी हो गए हैं, और इसमें से पानी भी निकल आया है। इस तरह से पानी निकाल कर अचार बनाते हैं तो अचार पूरे साल भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो ये जो पानी है उसे हम निकाल देंगे। आप चाहे तो जैसे मैंने आगे हम बताया, उस तरह से आप कोई भी अचार बना रहे हैं तो उसमें ये पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं खटाई के लिए। या तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालिए, चीनी या गुड़ मिलाइए, तो आम का बढ़िया सा ये शरबत तैयार हो जाएगा। तो ये जो छिलके हैं इसे हम क्या करेंगे, एक सूखे कपड़े के ऊपर फैला देंगे। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो टुकड़े हैं ना, आपको सीधे पंखे के नीचे नहीं सुखाना है, या फिर धूप में भी नहीं सुखाना है। इसे आप रूम में ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब कि किसी कोने में छोड़ दीजिए, ताकि हवा भी लगती रहे। अगर आप सीधा पंखे के नीचे सुखाएंगे तो क्या होगा कि ऊपरी सतह है ना, वो जल्दी से ड्राई हो जाएगी, लेकिन अंदर नमी बनी रहेगी, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि ड्राई हो गए हैं लेकिन अंदर नमी रहेगी। अभी इसे भी मैंने ओवरनाइट रखा था, तो इसे भी हमें छलनी में निकाल देना है, पानी एक्स्ट्रा निकाल देंगे, और इसे भी हमें सुखाना है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, आम के टुकड़े, मेथी दाना और चना, तो तीनों को हमें सुखा देना है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, पूरा दिन ऐसे ही छोड़ देंगे। पंखे के नीचे इसे भी नहीं रखना है, नहीं तो
इसकी ऊपरी सतह जल्दी ड्राई होगी और अंदर नमी बनी रहेगी। तो बस ये जो प्रोसेस है आपको ध्यान रखनी है। मैंने कई तरह के अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है और आपको वो काफी पसंद भी आई है। तो आप वो भी देख सकते हैं, जैसे गुजराती छुंदा है, गुजराती खट्टा मीठा अचार है, भरवा कैरी का अचार है, बहुत सारी रेसिपी शेयर की है। लसोड़े के अचार की रेसिपी भी शेयर की है। तो आप वो सभी प्रकार के अचार मेरी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और आप स्पेशली कोई अलग अचार देखना चाहते हैं तो वो कमेंट करके मुझे जरूर बता भी सकते हैं। तो देखिए मैंने छलनी में चना जो है उसे भी निकाल दिया है, और ये जो पानी है उसे हम फेंक देंगे, और चने को भी हम मेथी के साथ ही सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो क्वांटिटी ली है उसमें से आपका तकरीबन 1 किलो के करीब अचार बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आम के टुकड़े ही लिए हैं। आप चाहे तो आधा आम टुकड़ों में कट कीजिए और आधा आम है ना उसे कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस कर रहे हैं तो भी उसे इसी तरह से प्रोसेस में लाना है, यानी कि पानी निकालना है और फिर सूखने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए आम के टुकड़े अभी अच्छे से ड्राई हो गए हैं, अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं है। और जो चना और मेथी थे वो भी अभी ड्राई हो गए हैं। तो अभी दोनों को हम एक साथ कर लेंगे। आप हाथ से छुएंगे तो बिल्कुल भी पानी आपको फिल नहीं होगा। तो चने भी ड्राई हो गए हैं। अगर आप ये अचार में लहसुन भी डालना चाहते हैं तो आधा कप लहसुन भी ले सकते हैं, या फिर 12 से 15 कलियां लहसुन की बड़ी साइज की ले लीजिए और फिर उसे दरदरा कूट कर तैयार कर लीजिए। अब ये अचार का मसाला है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप तेल लिया है। यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है क्योंकि गुजराती अचार मूंगफली के तेल में बनाए जाते हैं। आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो तेल को हम बढ़िया से गर्म कर लेंगे और फिर उसे ठंडा करना है। देखिए धुआं निकलने तक गर्म करेंगे और फिर उसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेंगे। तो पहले ये प्रोसेस करेंगे, बाद में मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है मेथी की दाल। जो साबुत मेथी आती है ना उसे दरदरा कूट लेते हैं तो उसे मेथी की दाल बोलते हैं। तो वो मैंने ली है 50 ग्राम के करीब। और यहाँ पर लिया है मैंने राई की दाल, यानी जो पीली सरसों आती है उसकी दाल, तो वो भी मैंने ली है 50 ग्राम। और हल्दी पाउडर है 2 टेबल स्पून भर के। और नमक लिया है मैंने, वो भी 2 टेबल स्पून भर के लिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और मैंने 2 टेबल स्पून भर के हींग ली है। कोई अच्छी ब्रांड की आप हींग लीजिए जिसमें खुशबू ज्यादा हो। अब जो तेल था वो रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो मैंने उसमें डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें मिर्च पाउडर डालना है लेकिन पहले नहीं डालेंगे। अगर गलती से भी आपका तेल थोड़ा सा भी गर्म होगा तो फिर क्या होगा कि लाल मिर्च पाउडर है ना वो बाद में काला पड़ जाएगा। तो मिर्ची हम बाद में ही डालेंगे। तो पहले हम तेल से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। गरम तेल तो वैसे भी नहीं है तेल, लेकिन सावधानी के तौर पे हम बाद में ही डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि 50 से 60 ग्राम के करीब है। तो अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप इसे तेल के साथ मिक्स करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना कलर अभी नहीं है, लेकिन इसे आप आधा घंटा छोड़ दीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च धीरे धीरे तेल के साथ मिक्स होकर अपना कलर छोड़ेगी। तो आप इसे आधा घंटा छोड़ दे, तुरंत ही इसमें और मिर्ची ना डालें, नहीं तो ज्यादा तीखा भी हो सकता है। अब अचार में डालने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तेल गरम किया है। इसे भी हमें अच्छे से गरम करना है, फिर रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है। तो ये भी मैंने मूंगफली का तेल लिया है, आप चाहे तो सरसों का भी ले सकते हैं। तो तेल अभी गरम हो गया है तो इसे हम ठंडा कर लेते हैं। अब हमारा जो मसाला तैयार था तो उसे भी बने हुए आधे से पौना घंटा हो गया है। तो अब हमने जो आम के टुकड़े किए थे वो इसमें डालेंगे, और जो चना और मेथी है वो भी डाल देंगे। नमक देखिए हमने मसाले में डाल दिया है तो अलग से इसमें कोई भी नमक या ऐसा कुछ डालने की जरूरत नहीं। मसाले में हमने सब कुछ मिला दिया था। तो इसे एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हमें डालना है तेल, जो हमने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर अभी ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो इस तरह से आप ये अचार बनाएंगे ना तो सच मानिए अचार इतना मजेदार बनेगा कि आप फिर हर बार जब आम का खट्टा अचार बनाएंगे ना तो इसी तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ये जो तेल है ना वो इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए अचार हमें पूरे साल भर तक रखना रहता है और हमें इसे बाहर ही रखना है, फ्रीज में नहीं छोड़ना है। तो उसमें तेल की क्वांटिटी बढ़िया से होनी चाहिए। अगर तेल कम होता है तब भी इसके अंदर फंगस आ सकती है, यानी आपका अचार खराब हो सकता है। तो मिला लेंगे। और इस तरह से मिलाने के बाद आपको इसे बस 1 से 1.5 दिन रखना है। 1.5 दिन के अंदर आपका ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसे हम ढककर छोड़ देते हैं, दिन में 2-3 बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अभी 1.5 पौना 2
दिन हो गए हैं और हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। और अभी इसके अंदर तेल भी थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो हम थोड़ा तेल इसके अंदर और डाल देंगे। आप जब भी इसके अंदर तेल डालें तो क्या कीजिएगा कि तेल को पहले गरम कर लीजिएगा, फिर रूम टेम्परेचर पर आने तक इसे ठंडा करना होगा। अब हमें इसे पूरे साल भर रखना है तो क्या करेंगे, कोयला लेंगे और कोयले को अच्छे से गरम कर लेंगे और एक प्लेट के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर डालेंगे हींग। हींग का धुआं हम जिस बॉटल के अंदर अचार को स्टोर करने वाले हैं उसमें लगा देंगे। इससे क्या होगा कि अचार में बढ़िया खुशबू आएगी और ये बॉटल हमारी स्टेरिलाइज हो जाएगी, जिससे हमारा अचार पूरे साल बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो 5 से 7 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर बॉटल को हम इसके ऊपर से हटा देंगे और ये सारा धुआं निकल जाने देंगे। इस तरह से छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखना है तो अचार हमारा पूरे साल बिल्कुल खराब नहीं होता। ऐसा ही जैसे अभी लाल कलर का बढ़िया दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। तो देखिए अभी जो धुआं है उसके अंदर का वो काफी हद तक निकल गया है। तो अब इसके अंदर हम अचार को भर देंगे और हमेशा ध्यान रहे कि आपका जितना अचार है उसी साइज की आप बॉटल लीजिए। बॉटल बड़ी मत रखिए, अगर उसके ऊपर अचार और बॉटल बड़ी होगी तो बीच में जगह रहेगी, वहां पर हवा रहेगी, तो हो सकता है कि आपका अचार खराब हो। अचार को इस तरह से थोड़ा प्रेस करके भरिए और ऊपर तक उसमें तेल रहना चाहिए। तो आप बाद में भी इसके अंदर तेल आपको ज़रूरत है तो डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा-सा आप इसे मिक्स कर देंगे तो तेल काफ़ी हद तक ऊपर आ जाएगा। ऊपर तेल का एक लेयर बना रहना चाहिए। तो ये गुजराती अचार आप ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो फिर से मिलेंगे नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।